पार्टी के बीजेपी बड़े भाई राणा रंजीत साहब है, जो कि हाट के माननीय एमएलए जनाब शिवानंद साहब हैं, और पार्टी के हमारे प्रत्याशी रहे, पार्टी के जिम्मेदार साथी जनाब भाई अनिल कुमार साहब। इस वक्त जो हम लोगों ने आप लोगों को तकलीफ दी है तो एक गंभीर विषय है। आज से 3 दिन पहले 30 तारीख को हमारे इलाके के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति रखने वाले एक महान धार्मिक विद्वान जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करने वाले सादे लिबास में आए, वहाँ की लोकल पुलिस को भी कोई खबर नहीं थी और ऐसा लगा, और वो जिस गाड़ी पर बैठ के आ रहे थे उस गाड़ी को किसके साथ ले गया, कोई सूचना नहीं मिल पाई। लोग परेशान थे कि आया उनकी गिरफ्तारी हुई या किडनैपिंग हुई है, क्योंकि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री यूपी आदरणीय योगी जी के ताल्लुक से उन्होंने गुफ्तगू में कोई उदाहरण दिया, और वो उदाहरण अगर जो लोग शब्दों को जानते हैं, साहित्य का सरोकार है, आज से 2 साल पहले के उनके भाषण को मुद्दा बनाकर कुछ धार्मिक उन्माद फैलाने वाली शक्तियों ने यूपी के तकरीबन 80 या 84 थाने में मुकदमा, और कोई ऐसा मामला नहीं था, बहुत गंभीर नहीं था। अगर किसी को आहत पहुंचा हो तो मौलाना ने उससे माफी भी मांगी। मौलाना ने माफी मांगी कि अगर मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी का तलबगार हूँ। मौलाना ने माफी मांगी। मौलाना कोई आतंकवादी नहीं है, कोई ऐसी गतिविधि उनकी नहीं रही, बल्कि वो इस्लामी धर्म के ज्ञानी होने के साथ साथ वेदों के भी ज्ञानी है, वो चतुर्वेदी लिखते हो, और जहां भी वो गए उन्होंने हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को साझा तौर पर रखा, और उसको गिरफ्तार करके जो यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस है वो लेकर जाती है। बात को खबर मिलती है, जब हम लोग तहकीक करते हैं, लोग परेशान है। नियम ये है कि अन्य राज्य से अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो लोकल प्रशासन को, थाने को, एसपी को खबर दी जाए और फिर वहां के लोकल कोर्ट में उसको उपस्थित किया जाए, जो ट्रांजिट रिमांड कहलाता है, और उसके बाद उसको किसी अलग राज्य में ले जाए। ऐसे कोई फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं किया गया। बात को पता लगा कि उनको एटलीस्ट के लोग लेके गए हैं, लोग लेके गए हैं यूपी के, और बिहार के एसटीएफ के जिम्मेदारों से हम लोग की बात हुई तो उन लोगों ने बात किया। मामला यहाँ तक था कि ठीक है साहब, एक आदमी के शब्दों से किसी को आहत पहुंचे, आचरण से किसी को आहत पहुंचे तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, यहाँ पर लोगों को बोलने की आजादी है, बोलने में पाबंदी भी है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो अदालत को फैसला करना चाहिए, पुलिस को कैसे सजा देने का हक नहीं। लेकिन जो कुछ बहराइच में जब एसडीएफ के लोगों ने उसे जेल के सलाखों में भेजना चाहा, उस वक्त जब मौलाना गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी हालत देखने के लायक है, वो सब खड़ा नहीं हो पाता। इससे साफ संकेत है कि मौलाना की बहुत बेदर्दी के साथ पिटाई की गई, और ये सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, किसी धर्म गुरु का अनादर नहीं, बल्कि ये इंसानी हुकूक, जो मानव अधिकार है, उसके विपरीत भी है। और खुद हिंदुस्तानी अदालत का जो काम करने का है, सजा तय करना, यह अदालत का काम है, पुलिस का काम नहीं है। और फिर एक शब्द पढ़े लिखे धर्म गुरु जिन पर लाखों करोड़ों की आस्था है, उसके साथ ऐसा शुरू किया जाना, ये कहीं से उचित नहीं है। हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि धार्मिक उन्माद को फैलाए, किसी का अनादर करे, हम उसका मदद नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना ने जो कुछ कहा है, कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जिस तरह से अमल में आई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसमें हम लोगों का आज मुतालबा है, AIMIM बिहार की जानिब से, हम उनके परिवार के लोगों से भी बात हुई है, कई बड़े आलिमों से बात हुई है, पूरे देश से लोगों का फोन आ रहा है कि साहब एक धर्म गुरु के साथ किस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है। और मैं कहा जेल ले गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मौलाना के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो शारीरिक यातनाएं दी गई हो, उस पर हम लोग को काफी तकलीफ है। और ये बिहार राज्य के लिए भी मान सम्मान का मसला है कि अदर स्टेट का कोई पुलिस आए और बगैर लोकल प्रशासन को सूचना दिए बगैर और राज्य को सूचना दिए बगैर और फिर ट्रांजिट रिमांड के बगैर अगर किसी को ले जाया जाता है तो वो उस राज्य के मान सम्मान का भी मसला है। ये मामला मानव अधिकार का भी है, ये मामला अपनेतों के अधिकार का भी है, ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता का भी है। इसलिए हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब के नाम से पत्र तैयार किया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर
जो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, पुलिस जिनके कब्जे में है, और आदरणीय सम्राट चौधरी के नाम से भी, साहब के नाम से भी हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। और बिहार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जनाब मौलाना गुलाम नसीर बलियावी साहब, हम लोगों ने उसको भी इस ताल्लुक से अपना आवेदन आज तैयार किया है कि आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ आप एक धर्म गुरु भी हैं और इस्लाम धर्म से आपका रिश्ता है। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, कोई धर्म किसी के धर्म स्थली, धर्म गुरु, धर्म के जो उनके आस्था है उनका प्रहार नहीं कर सकता। और मौलाना ने हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात की है, उसके साथ इस तरह की हरकत हुई है तो इसकी सिर्फ निंदा करने से नहीं होगी, बल्कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार सरकार से मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर योगी जी से बात करें। योगी जी खुद धर्मगुरु हैं और मैं समझता हूँ धर्मगुरु का अनादर किया जाना ये पुलिस की बर्बरता है या उनके अंधभक्तों का मामला है। जिन लोगों ने इस तरह का मुकदमा किया है, हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में योगी जी तक ये बात पहुंचे और वो खुद एक धर्म के ज्ञाता है, इसलिए इस पर कार्रवाई करके फौरी तौर पर मौलाना को रिहाई करने का आदेश पारित करें। और बिलखुसूस बिहार गवर्नमेंट से हम लोग गुजारिश करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और इस मामले में फौरी तौर पर मौलाना को रिहा कराने की यूपी की सरकार से बात करें। साथ ही मानव अधिकार बिहार के अध्यक्ष के नाम से भी हम लोगों ने वो दिया है आवेदन कि साहब ये मानवीय अधिकार के विरुद्ध है कि ये ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को जो स्कॉलर है और उसके साथ इस तरह का घृणित स्वरूप जो किया गया है, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसी ताल्लुक से हम लोगों ने आज आप लोगों को तकलीफ दी और आज के माध्यम से हम अपने गम और गुस्से का मौलाना के साथ हमदर्दी नहीं बल्कि मौलाना की रिहाई का हम लोग